नमस्कार, मैं विनोद कुमार। विनोद से एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा खोरठा लैंग्वेज में कुछ संशोधन किया गया है, उसकी जानकारी लेकर आया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और हेल्पफुल होगा। यदि आप झारखंड सीजीएल की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि वे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो खोरठा लैंग्वेज में संशोधन किया है, क्या संशोधन किया है। मैं बता दूं कि पहले जो खोरठा का सिलेबस था काफ़ी बड़ा था, अब उसको संशोधित करके थोड़ा छोटा किया गया है ताकि छात्र छात्राओं को काफ़ी कैंडिडेट्स को काफ़ी आराम हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला है गद्य, खोरठा लैंग्वेज के लिए ओनली फॉर खोरठा। गद्य में है, गद्य में कहता है, गद्य में पढ़ना है छाहिर कहानी। गद्य में जो पढ़ना है वो छाहिर कहानी पढ़ना है। लेखक है उसके चितरंजन महतो चित्रा है। केवल कहानी संख्या जो 1, 2, 3 है, तो छाहिर पढ़ना है, बोनेकलोर पढ़ना है, हम कैसे जियब ये पढ़ना है। यानी गद्य साहित्य में जो पढ़ना है, छाहिर पढ़ना है। और यह छाहिर जो है कहानी संग्रह है जिसके लेखक जो हैं चितरंजन महतो चित्रा हैं। चितरंजन महतो चित्रा है, छाहिर है, बोनेकलोर है, हम कैसे जियब। आगे देखते हैं। ख में है सोंध माटी। सोंध माटी ये कहानी संग्रह है। सोंध माटी जो है कहानी संग्रह है जिसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। सोंध माटी के लेखक जो है डॉक्टर विनोद कुमार हैं। केवल कहानी भाग से 3 कहानी पढ़ना है। सोंध माटी जो है कहानी संग्रह है जिसके लेखक डॉक्टर विनोद कुमार हैं। केवल कहानी भाग से 3 कहानी पढ़ना है और वो 3 कहानी है उबार। फर्स्ट में है उबार, सेकंड में है ओद दीदा और थर्ड में है खूब। ये सोंध माटी का 3 कहानी संग्रह है जिसको क्या पढ़ना है, जिसके लेखक जो है सोंध माटी के लेखक डॉक्टर विनोद कुमार हैं। और 3 कहानी जो है उबार है, ओद दीदा है और खूब पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग में है खोरठा निबंध। खोरठा निबंध संग्रह है। खोरठा निबंध जो है वो निबंध संग्रह है जिसके जो लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार। यानी खोरठा निबंध के जो लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार है। खोरठा निबंध के जो लेखक है डॉक्टर BN ओहदार हैं। केवल 3 निबंध पढ़ना है। खोरठा निबंध संग्रह है जिसके लेखक डॉक्टर BN ओहदार हैं और इसमें जो है केवल 3 निबंध पढ़ना है। पहला है सोबटाय चले हैं। पहला जो है सोबटाय चले हैं। दूसरा है हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट। और तीसरा है हामे खड़ा हो। तो ये खोरठा के निबंध संग्रह है जिससे 3 निबंध संग्रह पढ़ना है। खोरठा निबंध में जो है 3 निबंध पढ़ना है। जो खोरठा निबंध संग्रह के लेखक जो है डॉक्टर BN ओहदार हैं। 3 जो है वो सोबटाय चले हैं, हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट और हमें खड़ा हो। घ में है अजगर। घ में जो पढ़ना है वो है अजगर। घ में जो पढ़ना है वो अजगर है जिसके लेखक हैं विश्वनाथ धसौंधी राज। यानी अजगर के जो लेखक हैं
विश्वनाथ धरवंधी राज हैं। यानी ये अजगर जो है एक नाटक है, एक ही इसमें पढ़ना है। इसके लेखक हैं विश्वनाथ धरसौंधी राज। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुछ था गद्य भाग का। अब दूसरे नंबर में दिया है पद भाग। पद भाग में दिया हम क में है दामोदेरक कोणाय खंड काव्य है। कवि जो है विश्वनाथ परमाणिक है। यानी ये जो है दामोदेरक प्राय जो है काव्य संग्रह है, और इसमें के जो कवि है विश्वनाथ परमाणिक। केवल 2 सर्ग इसमें पढ़ने हैं। कितने सर्ग? 2 सर्ग पढ़ना है। पहला है मेला और दूसरा है सरंची कमल। पहला जो है मेला है और दूसरा जो है सरंची कमल है। ख में जो पढ़ना है आंखिक गीत कविता संग्रह है। ख में जो पढ़ना आंखिक गीत है जो कविता संग्रह है, और आंखिक गीत के कवि जो है श्रीनिवास पानोरी है। आंखिक गीत के कवि जो है श्रीनिवास पानोरी है। ख में जो पढ़ना है आंखिक गीत पढ़ना है जो कविता संग्रह है, और जिसके कवि जो है श्रीनिवास पानोरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आंखिक गीत जो कविता संग्रह जिसके नेक्स्ट है ख में है आंखिक गीत कविता संग्रह जिसके कवि जो है श्रीनिवास पानोरी है। तो आंखिक गीत में जो है उसमें केवल 5 कविताएं पढ़ना है। कविता संख्या 1 केवल 5 कविताएं पढ़ना है। कविता संख्या 1, कविता संख्या 10 और कविता संख्या 22, कविता संख्या 33 और कविता संख्या 51 पढ़ना है। तो आंखिक गीत जो है कविता संग्रह है जिसके कवि श्रीनिवास पानोरी है, और केवल 5 कविताएं ही इसमें पढ़ना है। तो वे 5 कविताएं कविता संख्या 1, कविता संख्या 10, कविता संख्या 22, कविता संख्या 33 और कविता संख्या 51 इसमें शामिल है। तो आंखिक गीत से ये 5 कविता जो है पढ़ना है, और जिसके लेखक जो है श्रीनिवास पानोरी है। नेक्स्ट ग में है खोरठाक। ग में जो पढ़ना खोरठाक। ग में जो है खोरठाक कवि जो है इसके एके झा है। खोरठाक पढ़ना है काठे। खोरठाक में जो है पढ़ना है काठे पई देख खड़ी, कवि जिसके हैं एके झा। केवल कविताएं पढ़ना है, 3 कविताएं पढ़ना है। ये भी 3 कविता पढ़ना है। 1 में पहला है चनफन मानुस, दूसरा जो है स्वागत, तीसरा जो है लौतन जुगुत भाभत। यानी ये 3 कविता जो है खोरठाक कांठे पैदेक खड़ी से पढ़ना। चनफन मानुस, स्वागत, लौतन जुगुत भाभत। साहित्य की अन्य विधाएं जीवनी, संस्मरण और आत्रा वृत्तांत भी पढ़ना है। तीसरा यहाँ दिया है कि साहित्य की अन्य विधाएं जो है जैसे जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया और आत्रा वृत्तांत, ये सभी क्या करना पढ़ना है। क में है जीवनी। तो जीवनी जो है वो शेख भिखारी का पढ़ना है। जीवनी जो है शेख भिखारी का पढ़ना है, और इसके लेखक है पारसनाथ महतो। यानी जीवनी जो है शेख भिखारी का पढ़ना है, और जिसके लेखक है पारसनाथ महतो। इसके लेखक कौन है? पारसनाथ महतो। दूसरा जो है बड़का बुजुर्ग बिरसा, इसके लेखक हैं एके झा। तो ये 2 व्यक्तियों की जीवनी जो है पढ़ना है। फर्स्ट में शेख भिखारी जिसके लेखक जिसके लेखक हैं पारसनाथ महतो, और दूसरे में है बड़का बुजुर्ग बिरसा
जिसके लेखक है ए.के. झा। ख में जो है वो संस्मरण है। ख में जो दिया हुआ संस्मरण है बोरवा अडाक ऐख। संस्मरण में पढ़ना है बोरवा अडाक ऐख बोर, लेखक है शांति भगत। यानी संस्मरण में जो है बोरवा अडाक ऐख बोर, लेखक है शांति भारत। और दूसरा जो पढ़ना है उड़ गेल फुलवा रह गेल बास, लेखक है गोविंद महतो जंगली। जो संस्मरण पढ़ना है दूसरा उड़ गेल फुलवा रही गेलक बांस, लेखक है विनोद महतो जंगली। ग में जो है आत्रा वृत्तांत है। ग में जो है आत्रा वृत्तांत है। आत्रा वृत्तांत में दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, यानी आत्रा वृत्तांत में पढ़ना है दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा, लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू। यानी दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा के जो लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू हैं। चौथा जो है इसमें व्याकरण एवं खोरठा भाग, सिलेबस का ये बहुत समझे कि रीढ़ की हड्डी, जिससे आप मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं इसको पढ़कर। तो व्याकरण एवं खोरठा पाठबोध है। खोरठा संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, लिंग आएगा, वचन आएगा, काल आएगा, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गद्यांश से प्रश्न रहेंगे। तो इसमें जो खोरठा व्याकरण है उसमें खोरठा संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गद्यांश से प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट 5 में है लोक साहित्य। केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से, केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से ही प्रश्न रहेगा लोक साहित्य से, और जिसमें रहेगा खोरठा लोकोक्ति, खोरठा लोकोक्ति, मुहावरे और पहेलियाँ। खोरठा लोकोक्ति, मुहावरे और पहेलियाँ रहेगा। आगे और देख लेते हैं। विज्ञापन एवं विवरणिका की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी जो इसका विज्ञापन है झारखंड सीजल के लिए जो आया था संयुक्त स्नातक स्तरीय, तो उसका विज्ञापन और विवरणिका उसी तरीके से यथावत रहेगी। केवल खोरठा का जो लैंग्वेज था, खोरठा लैंग्वेज जो था सिलेबस काफ़ी बड़ा था, इसमें संशोधित करके इसे छोटा कर दिया गया है। काफ़ी यह हेल्पफुल होगा सभी कैंडिडेट्स के लिए जो झारखंड सीजल का तैयारी करते हैं, खोरठा लैंग्वेज जिन्होंने खोरठा लैंग्वेज चूज किया है। तो ये जानकारी थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि जो प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड सीजल का तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी यह जानकारी हो जाए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, जिससे वे जल्दी सफल हो जाए। इस तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके का एजुकेशनल लेटेस्ट जानकारी और कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद।